हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 4 दिसंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में और कौन से शेयर से जो हमें अच्छे खासे अपर ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं आज के टाइम में। जैसा कि कल हम देख रहे थे कि रुपीज हमारा काफी वीक हो गया अगेंस्ट डॉलर। उसकी वजह से जब भी रुपीज डाउन होता है ना, तो 2 से 3 सेक्टर काफी अच्छे चलते हैं। ये आप ध्यान रखो आपके बेसिक नॉलेज के लिए। एक हो गया हमारा आईटी सेक्टर, क्योंकि इनकी जो इनकम आती है, रेवेन्यू जो भी आता है, वो सारा डॉलर के अंदर आता है। ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर है यूएस के लिए, तो वहां से इनके पास जो भी इनकम आएगी वो सब डॉलर में आती है। तो डॉलर में आती है तो डॉलर इंक्रीज होगा तो इनका वैल्यू भी काफी अच्छी बढ़ती है। तो उस समय आईटी सेक्टर, दूसरा है फार्मा सेक्टर और तीसरा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। ये तीनों अच्छे चलते हैं। तो जब भी ऐसे रुपीज में डाउन ट्रेंड आए और उसकी जो मार्केट में थोड़ा कोशिश हो, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है 2 से 3 सेक्टर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। जैसे कल हमने देखा था कि विप्रो आईटी के अंदर टीसीएस हो गया, ये काफी अच्छे लीड कर रहे थे मार्केट को सेकंड हाफ के अंदर मॉर्निंग में। जबकि मार्केट जो था, कल हमने बात की थी कि 26,000 के नीचे एक बार गया तो वहां से थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और हुआ भी वही, 26,000 के नीचे जाने के बाद 25,900 के आसपास लो लगा और वहां से रिकवर कराने में मेन जो पार्टिसिपेंट था वो था बैंक निफ्टी का लास्ट के जो सेकंड हाफ में। बैंक निफ्टी के अंदर जो कल मार्केट को अपर ट्रेंड में लेके गए वो आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। क्योंकि लास्ट 1 दिसंबर को अगर हम बात करें तो वो मेजर कंसर्न थे निफ्टी बैंक को नीचे ले जाने में। अब उन्हीं मेजर जो हर्डल आ रहा था वहां पे, जो मेन बड़े इंडेक्स के निफ्टी के बड़े शेयर्स हैं, उन्होंने ही मेन सपोर्ट करा कल, और उसी वजह से निफ्टी भी ऊपर गया और बैंक निफ्टी भी ऊपर गया। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में जैसा हमने बात की थी कि ये जो एरिया थे कल हमारे, वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। लास्ट लो जो ये वाला लगा था 26,000 के आसपास, और इसने 15 मिनट की जो स्टार्टिंग कैंडल थी वो ही ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद मार्केट का मूड पूरा खराब हुआ और 25,890 के आसपास या जोन सा बनाया, बॉटमिंग आउट हो, और कल जाते जाते अच्छा अप साइड पे ट्रेंड देके गया है। अब हम जो बात कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे की साइड में, यहाँ से देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन अगर हम बात करते हैं, पूरे एरिया को नीचे की तरफ से ब्रेक डाउन करके और अपसाइड में निकालने की कोशिश की है कल मार्केट को। प्लस ये नीचे से जो बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन है 1 आवर पे जाके देखो तो लास्ट इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ सपोर्ट लिया था इसने। उसके बाद में अब गया और वापस इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। अब भी निफ्टी यही कर रहा है कि इसी एरिया पे जाके वापस इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। तो ये इसके एरिया देख सकते हैं हम, जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ सपोर्टिंग मिलेगा मुझे लगता है। और उसके लिए हमें मेन जो काम करना होगा वो ये जो एरिया मार्क किया हुआ है 26,070 के आसपास, ये इसको निफ्टी को निकालना जरूरी है। जैसे ही इस एरिया को फास्ट निकालेगा तो ये जो डाउन ट्रेंड था ये पूरा खत्म हो गया, अप साइड में ट्रेंड चालू हो जाएगा। इस पर निफ्टी में क्या हो रहा है, हम जैसे बात करते हैं एक्स के बाद में ये ए वेव था और ये बी के अंदर फ्लैट वेव है ना। फ्लैट ये देखिए यहाँ पे मैं आपको मार्क करता हूँ, ये पूरा ए वेव है यहाँ पे, ये बी हो गया, ये सी के अंदर पूरा डायमेट्रिक है ना। ये यहाँ पे माना ये फ्लैट, उसके बाद एक सौ पूरा डायमेट्रिक में नीचे की तरफ आया है। तो नीचे की तरफ आने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी एरिया से अगर एक बार निकालता है अप साइड में 26,070 पे, तो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये पूरी वेव जो है ना फ्लैट वेव है। फ्लैट में क्या होता है, ए वेव से ज्यादा टाइम लेता है बी वेव, प्लस 0.618 से ज्यादा रिट्रेस कर रहा है। तो इस वेव को अगर आप रिट्रेसमेंट चेक करोगे या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे या लो पकड़ोगे, ये इसका हाई लो इस वाली वेव का। अब इसने रिट्रेसमेंट कितना दे दिया, 0.618 से भी ज्यादा रिट्रेसमेंट दे दिया इसी एरिया पे। और प्लस एक के अकॉर्डिंग इसने बिना टाइम भी ज्यादा ले लिया, तो पॉसिबिलिटी कि इसी एरिया से हमें जंप देखने को मिले। अब मार्केट क्या अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर रुपीज डाउन होने की वजह से एफआईएस काफी ज्यादा नेट सेलर है, उन्होंने काफी सेल किया। तो इसी एरिया के ऊपर एक बार कंसोलिडेशन हो, मानो थोड़ा सा अप ट्रेंड जाए, एक बार वापस यहाँ तक नीचे आ सकता है इसी एरिया पे। लेकिन इस एरिया के ऊपर जैसे निकलता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी 26,070 के ऊपर, तो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है फास्ट में। इसके हम ऑप्शन चेन पे जाके देखते हैं। ये देखिए निफ्टी पे भी कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं, 26,000 के आसपास। लेकिन पुट राइटर ने भी कल कन्विशन बढ़ाया और थोड़े उसका अगेंस्ट में इंक्रीज हुए। पुट राइटर का ओपन इंटरेस्ट जो देखते हो ना, वो इंक्रीज हुआ है 92,000 के आसपास हुआ है, जो कि दिन में काफी लो था और 1,25,000 के अगेंस्ट में। अब ये जो 26,070 के आसपास निकलेगा तो वहां से फिर 26,200 नेक्स्ट हर्डल देखने को मिलेगा निफ्टी को। ऐसा इस तरीके से करता हुआ निफ्टी अपसाइड में जाएगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जिसकी हम बात करें कि बैंक निफ्टी मार्केट को लीड करेगा। ये देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, यहाँ से पूरा एक चैनल था, इस चैनल से कल निफ्टी ने जाते जाते निकाल दिया बाहर। तो बैंक निफ्टी ही मुझे लग रहा है आज निफ्टी को लीड करेगा और इसकी वजह से ही मार्केट अप ट्रेंड में निकाल सकता है। क्योंकि ये जो कल राइज आया ना, काफी अच्छा आया, फास्ट राइज आया।
तो ये आने के बाद मानो हल्का सा आज गैप डाउन मिले और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो और इसके हाई को निकालता है तो अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। हम इसमें भी जैसे बात कर रहे थे कि ये पूरी ए वेव थी, यहाँ से यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि फ्लैट वेव बनेगा ना यहाँ पे, और ये पूरा बी यहाँ कहीं खत्म हुआ और अब सी में हो सकता है अब ट्रेंड में 5 वेव में जाने को दिख जाए, क्योंकि ए वेव भी क्या है इसमें 3 है। देखो ये यहाँ से ए बी सी करता हूँ ना, और फ्लैट वेव में यहाँ पे नीचे आया पास ये ए, ये वाला बी और ये सी में यहाँ हुआ, फिर एक्स वेव, उसके बाद में ये ए बी सी डी ई एफ जी करता है डायमेट्रिक। तो ये फ्लैट फॉलोड बाई एक्स फॉलोड बाई डायमेट्रिक है, उसके बाद में अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है हमें। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी ही आज हो सकता है मार्केट को पूरा लीड करे और अपसाइड में निकाल दे। तो ये जो दोनों शेयर है इन पे हमें फोकस करना है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर, क्योंकि मुझे कल भी जैसे निफ्टी को लीड करने में इसी का मेजर हाथ था बैंक निफ्टी का, तो आज भी इसी का हो सकता है। अब हम चलते हैं आज के कौन से सेक्टर्स के अंदर शेयर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। कल जो से निकालने में था वो मेन था HDFC बैंक। ये देखिए यहाँ से बॉटम बना इस एरिया से HDFC बैंक, और यहाँ से HDFC बैंक ने कल ब्रेकआउट दिया, अब गया। अब एक बार ब्रेक डाउन हो मार्केट निफ्टी में ना और यहाँ कंसोलिडेशन हो उसके बाद में निकालता है, तो ये निफ्टी के लिए भी अच्छा होगा, बैंक निफ्टी के लिए भी और HDFC बैंक के लिए भी, क्योंकि ये मेजर स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, इनमें जिनको परसेंटेज काफी अच्छा होता है, इनको ध्यान में रखना। दूसरा हमारा हुआ ICICI बैंक, ये भी काफी अच्छा ट्रेंडिंग में होता है, कल ओपन गैप डाउन होता है और लोअर एरिया से काफी अच्छी रिकवरी आती है 1367 रुपए, सीधा हाइस पे जाके बंद होता है 1393 डे हाइस पे बंद होता है। तो इसको भी हमें फोकस में रखना है। एक मैं रेड सिग्नल में लेके जा रहा हूँ, वो है हमारी तरफ से PNB का, क्योंकि PSU सेक्टर्स में काफी टाइम से हम देख रहे हैं तो रैली काफी अच्छा ही है। तो PSU सेक्टर में रैली आने के बाद में, और इसमें क्या कल फास्ट ब्रेकडाउन होता है नीचे पूरी वेव का, तो ये अब इसका ट्रेंड है ना, जो बाई ऑन राइज जो था वो हमेशा क्या हो गया, सेल ऑन राइज हो गया। बाई ऑन डिप से सेल ऑन राइज होगा, पहले हर डिप पे बाइंग थी, अब हर डिप पे सेल होगा, इसमें सेल ऑन राइज का ट्रेंड चेंज हो गया। जो ट्रेंड लाइन थी इसको फास्ट ब्रेक डाउन करा है, लास्ट वेव अपसाइड में गई है, उसको भी ब्रेक डाउन करा है। 1 डे के टाइम फ्रेम जाता है तो भी कंसोलिडेशन में, ये देखिए आप इसकी जो राइज है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ए वेव थी, ये बी सी, ये वाला डी, अब ई कंप्लीट हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एफ में नीचे की तरफ आएगा थोड़ा, तो एफ इक्वल होता है बी के। तो अब हम यहाँ से जाके देखते हैं, वेव काउंट करके दिखाता हूँ आपको। ये पूरा ए वेव था, यहाँ पे बी कंप्लीट हुआ है, ये सी है, ये वाला डी है, और ये ई वेव कंप्लीट। अब एफ में थोड़ा दिन कंसोलिडेशन में रहेगा, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। PSU सेक्टर्स चले भी काफी ज्यादा है लास्ट टाइम से, निफ्टी बैंक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो PSU बैंक जो काफी ज्यादा ओपन थे, तो वो सारे उसमें इशू रहेगा। दूसरा जैसे मैं बात करें, डॉलर रेवेन्यू काफी अच्छा है, और डॉलर के अंदर अगर रुपीज वीक है तो उसमें IT सेक्टर काफी अच्छा करेगा। तो IT के अंदर हमारा मेन एक तो ये रहेगा TCS और इन्फोसिस, दो तो इन्फोसिस मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से, इसको भी ध्यान में रखना है इन्फोसिस को। एक हमारा मेन रहेगा इन्फोसिस, इन्फोसिस मुझे अच्छा लगा है, इन्फोसिस को ध्यान रखना है। यहाँ पे कल कंसोलिडेशन था 4-5 दिन का, अपसाइड में निकाल सकता है इन्फोसिस भी। और इन्फोसिस के अलावा TCS रहेगा। कल जैसे हमने विप्रो की बात की है, हमारे ग्रुप में डाला था विप्रो के बारे में, तो उसी एरिया से विप्रो ने यहाँ से निकाला था। उसके बाद TCS देखो, ये दिन जिस दिन ये कैंडल आई उसी दिन मैंने बात की थी, फिर 4 दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अब वापस क्या कर रहा है, इसी एरिया पे कंसोलिडेशन है यहाँ पे, इस एरिया से इस एरिया में, और अभी कल निकाल दिया, और बस लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में और भी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है इन्फोसिस पे। गाइस आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।